शब्दार्थ तत् भगवान के उस दर्शन से आहर्द प्रसन्नता परिपलुत लबलबा भरा हुआ आप्लावित अंतरहा हृदय के भीतर हृष्यता पुलकित तनु शरीर प्रेम भर पूर्ण दिव्य प्रेम में अश्रु आंसू लोचन आंखों में ननाम नतमस्तक हुआ पाद अंबुजम चरण कमलों पर अस्य भगवान के विश्वश्री का प्रमाण का सृष्टा यत जो पारमहंसेन परम मुक्त पुरुष द्वारा पथा पथ अधिगम्यते अनुसरण किया जाता है। अनुवाद। इस तरह भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से अपलावित हो उठा और दिव्य प्रेम तथा आनंद से उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु आ गए। वे भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। जीव परमहंस के लिए परम सिद्धि की यही विधि है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि यह महान ग्रंथ परमहंसों के लिए है। परमो निर्मत्सराणाम सताम। श्रीमद् भागवत ईर्ष्या से पूर्णतः मुक्त पुरुषों के हेतु है। ये जो भागवतम है, जो भगवान से द्वेष नहीं करते हैं, ये उनके लिए। परंतु देखा जाए तो हम सारे द्वेषी हैं। फिर तो कहने का तात्पर्य यदि हम इसको पढ़ेंगे परमहंसों के बीच में, तो हमारा जो द्वेष है भगवान के प्रति वो खत्म हो जाता है, हम शुद्ध भक्त बनते हैं। तो इसलिए हमें भागवत का निरंतर अध्ययन करना चाहिए, सुनना चाहिए। बद्ध जीवन में ईर्ष्या सबसे ऊपर से अर्थात श्रीमद् भगवान के विरुद्ध ईर्ष्या रखने से शुरू होती है। सभी शास्त्र भगवान की सत्ता को मानते हैं और भगवत गीता में तो परमेश्वर के सगुण रूप का विशेष वर्णन हुआ है। यहाँ तक कि इस ग्रंथ के अंत में इस बात पर बल दिया गया है कि जीवन के कलेशों से बचने के लिए मनुष्य को भगवान की शरण में जाना चाहिए। बताया गया ना भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। दुर्भाग्यवश अपवित्र पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति ईश्वर विश्वास नहीं करते और हर व्यक्ति बिना किसी योग्यता के ईश्वर बनना चाहता है। योग्यता कुछ है नहीं, मगर हम ईश्वर जैसे इच्छा तो रखते हैं बनने की। हाँ, इच्छा क्या, एक्ट ही ऐसे करते हैं हम लोग। बद्ध जीवों का यह ईर्ष्यालु स्वभाव ईश्वर के साथ तदाकार होने की अवस्था तक बना रहता है। अतः बड़े से बड़ा दार्शनिक भी जो ईश्वर के साथ तदात्मय चाहता है, अपने ईर्ष्यालु मन के कारण कभी भी परमहंस नहीं बन सकता। अतः जो लोग भक्ति योग में रत हैं, केवल वे ही जीवन की परमहंस अवस्था को प्राप्त होते हैं। यदि मनुष्य का यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि दिव्य प्रेम में भगवान की भक्ति करने मात्र से वह परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकता है, तो बस वहीं से भक्ति योग की शुरुआत हो जाती है। ब्रह्मा जी को इस भक्ति योग की कला पर विश्वास था। उन्होंने भगवान द्वारा तप करने के आदेश पर विश्वास किया और कठिन तप के द्वारा वैकुंठ लोक तथा भगवान के दर्शन प्राप्त करने में सफलता पाई। देखिए, हमारी भक्ति की भी शुरुआत श्रद्धा से होती है। इसको कहते हैं फेथ, प्रिलिमिनरी फेथ। ठीक है, तो फेथ दिखाना बहुत जरूरी है। जब वो श्रद्धा होती है तभी हम साधु संग लेते हैं, उनसे सीखने का प्रयास करते हैं और फिर हमारा भजन क्रिया शुरू होता है और फिर अनर्थ निवृत्ति, और इस तरीके से हम प्रगति करते हैं। पर स्टार्टिंग में फेथ होना बहुत जरूरी है और साधुओं के संग में जैसा हमको कहा जाता है उसको पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी को भी रिजल्ट कब दिखे? When he followed the instruction of Lord, जब उन्होंने पालन किया, भगवान ने बोला तब करो, उन्होंने तब किया, उसका पालन किया श्रद्धा पूर्वक, और क्या हुआ अंत में? वह वैकुंठ लोक तथा भगवान के दर्शन प्राप्त करने में सफलता पाई। तो यदि हमको भी सफलता चाहिए तो we need to follow the instructions with faith। जैसे वो भजन है नादिया गोत्र में, उसमें क्या कहते हैं? श्रद्धावान जान है, श्रद्धावान जान है, ओनली द फेथफुल पर्सन कैन नो कृष्ण। तो जो श्रद्धावान है वही जान सकता है। तो श्रद्धावान के लिए वी नीड टू पुट आवर फेथ। हमारा जो फेथ है, ये भागवतम का जो हम पढ़ते हैं, इसको कुछ मिथ्या नहीं मान लेना चाहिए कि कुछ ऐसी बात हो रही है। नहीं, असली चीज है, उसको हमें पालन भी करना है, हमें अनुसरण करना चाहिए महान वैष्णवों का। ठीक है, कोई भी मनुष्य मन या मशीन के साधनों द्वारा परमेश्वर के धाम तक नहीं पहुंच सकता। रावण ने भी प्रयास किया था कि यहाँ धरती से लेके स्वर्ग तक सीढ़ी बना देंगे, कोई भी चला जाएगा, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए कहीं जाने का।
अगर आपको अमेरिका भी जाना है तो वीजा लगाना पड़ेगा, पासपोर्ट चाहिए, बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स होती, काफी प्री रिक्वेस्ट होती है जो फुलफिल करनी पड़ती हैं। तो अब यहाँ पे दूसरे देश जाने के लिए इतनी सारी चीजें हैं। तो बात करें हम किसी और था प्लेनेट में, ग्रह में जाने के लिए तो कितना कुछ चाहिए होगा, इट रिक्वायर क्वालिफिकेशन। ऐसा ही थोड़ी ना है क्या मशीनें बना ले और मन से पहुंच, नहीं। केवल भक्ति योग के बल पर वह वैकुंठ लोक को जा सकता है। तो वैकुंठ भी जाना ये नहीं कि मैंने स्पेसशिप बना लिया अब तो वैकुंठ पहुंच जाऊंगा, नहीं, ये कोई भौतिक चीजें नहीं है, ठीक है। क्योंकि भगवान का साक्षात्कार भक्ति योग के द्वारा ही किया जा सकता है। पहले भी हमने पढ़ा था कि भक्ति इज द ओनली कोर्स टू नो कृष्ण, अदर देन दैट वी कैन नॉट नो कृष्ण, ठीक है। भगवान को जाना है तो भक्तों के संग में भक्ति जब हम करते हैं तभी हम भगवान को जान पाते हैं। तो ब्रह्मा जी अपने कमल आसन पर विराजमान थे और वह अपनी वही से अत्यंत गंभीरता पूर्वक भक्ति योग की साधना द्वारा चित्र विचित्र वैकुंठ लोक को भगवान तथा उनके पार्षदों सहित देख सके। ब्रह्मा जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए आज भी कोई व्यक्ति यहाँ पर बताए परमहंस के पद पर चलकर वैसे ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो नो डाउट यदि हमें भी इफ वी आल्सो वांट सक्सेस, हमें भी इस पद पर सक्सेस चाहिए तो व्हाट वी नीडेड, हमें क्या चाहिए, भगवान के पद चिन्हों पर सॉरी जो भगवान के वैष्णव भक्त रहे हैं उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने भी आदेशों का पालन किया, दे आल्सो फॉलोड ऑफ द सेम प्रोसेस, उन्होंने भी सेम प्रोसेस फॉलो किए, चांटिंग द होली नेम। हमें भी नाम जप करना है ध्यान पूर्वक, एंड वी शुड फॉलो अप द इंस्ट्रक्शंस एज इट इज, ठीक है, जैसे फॉलो यहाँ पे किया गया है तो हमें भी सक्सेस मिलेगा। नो वे, कोई और वो है नहीं, दो राह नहीं है, वी विल आल्सो अटेन द सक्सेस। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस युग में मनुष्यों के लिए आत्म साक्षात्कार की इस विधि को तो संस्तुति की है। तो चैतन्य महाप्रभु ने आके हमको बताया हमें क्या करना है। भौतिक जगत में अभी हम कलयुगवासी, हमारे लिए क्या बताया गया। सर्वप्रथम मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास करे, फेथ है ना, श्रद्धा चाहिए। चिंतन द्वारा समझने करने का कोई प्रयत्न ना करें, पहले श्रीमद् भगवत गीता से उनके विषय में सुने और फिर श्रीमद् भागवत से सुने। तो पहले भगवत गीता से सुने, जानने का प्रयास करें क्या कह रहे हैं भगवान, और फिर भागवत से उनकी दिव्य लीलाओं के बारे में हम सुने। तो कोई दूसरा यार ये ऐसा हुआ होगा क्या, ऐसा बोला है क्या रियल में, नो नो डाउट, कीप द फेथ। तो ऐसे उपदेशों सॉरी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस युग में मनुष्यों के लिए आत्म साक्षात्कार की इस विधि की संस्तुति की है। सर्वप्रथम मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण पूर्ण विश्वास रखे और फिर भगवत गीता और भागवतम से उनके बारे में सुने। ऐसे उपदेशों को वह भागवत व्यक्ति से सुने, भागवत व्यक्ति मतलब भक्त से, पेशेवर कथावाचक या किसी कर्मी ज्ञानी या योगी से नहीं। ज्ञान प्राप्त करने का यही रहस्य है, ठीक है। मनुष्य को सन्यासी बनना आवश्यक नहीं है कि हम भगवा पहन ले, नहीं, वह अपनी वर्तमान अवस्था में बना रह सकता है, किंतु उसे भगवत भक्त की संगति ढूंढनी चाहिए और श्रद्धा तथा विश्वास के साथ उससे भगवान की दिव्य कथा सुननी चाहिए। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भक्ति मार्ग मतलब अब सब कुछ त्याग देना है, हाँ घर परिवार छोड़ दें, हम भगवा पहन लें, नहीं। आप किसी भी परिस्थिति में, आप चाहे गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं या वानप्रस्थ हैं, कोई भी आपका आश्रम है, नो प्रॉब्लम, केवल भगवत भक्तों के संगति हमें ढूंढनी चाहिए और उनके संग में प्रयास करना चाहिए आगे बढ़ने का। श्रद्धा तथा विश्वास के साथ उससे भगवान की दिव्य कथा सुननी चाहिए। एवरी डे वी शुड फाइंड अ डिवोटी एंड आस्क देम, बताइए, कथा सुनाई भगवान का, और चर्चा करना चाहिए। अगर ये एक्टिविटी हम डेली करते हैं ना, सही में बहुत आनंद हमें अनुभव होता है। एवरीडे कुछ भक्तों को ढूंढिए और संग में चर्चा करिए, बहुत ही आसान। अपने पड़ोसी में कोई भक्त है, बोलो आ जाओ
चलो कुछ साथ में पढ़ते हैं, तो चर्चा करिए थोड़े समय के लिए। आसपास नहीं है तो फोन कॉल करिए, उसमें पढ़िए, सुनिए, साथ में चर्चा करें, चाहे प्रपात का छोटा पुस्तक पढ़े, ये कुछ भी है, एक आधा श्लोका ही डिस्कस करें, ये क्लास में जो सुनते हैं उसी की चर्चा करें, तो बहुत ही भक्ति में हमें हेल्प करता है प्रगति करने में। तो आगे जैसा लिखा है यहाँ पर, संस्तुत परमहंस का पथ यही है। भगवान के अनेक पवित्र नामों में से अजीत भी एक नाम है, जिसका अर्थ है किसी दूसरे के द्वारा कभी ना जीता जाने वाला। तो भगवान इस अजीता, अजीता मीन्स नॉन कॉन्करेबल, कि जिनको कॉन्कर नहीं किया जा सकता, हराया नहीं जा सकता, फिर भी उन्हें परमहंस पद से जीता जा सकता है, जैसे कि परम गुरु ब्रह्मा ने करके दिखाया। केवल भक्ति के माध्यम से हम भगवान को जीत सकते हैं। ब्रह्मा ने स्वयं इस परमहंस पंथा को श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया है। अपने शब्दों में इस प्रकार बताया है, ज्ञाने प्रयासा मुदपासन मंत एव जीवन्ति सन्मोकरति भवदीय वर्तमा स्थाने स्थिता श्रुतिगत तनुवार मनोभिः प्रायशो जीता जितोप्यासी ते स्त्री लोक्याम। क्या लिखा है, ये भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में। मेरा अगेन इट्स अ वंडरफुल प्रेयर्स बाय ब्रह्मा जी, मुझे बहुत पसंद है इनकी ये स्तुति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, जो भक्त परमात्मा के अस्तित्व में मिल जाने के उद्देश्य से चिंतन मार्ग को त्याग कर प्रामाणिक साधु या संत से आपकी महिमा तथा लीलाओं का श्रवण करता है और अपने सामाजिक जीवन में वृत्तिपरक कर्तव्य का पालन करता हुआ निष्कपट जीवन व्यतीत करता है, वह आपकी कृपा तथा दया को जीत सकता है। यद्यपि आप अजीत हैं। सुना आपने, इस उद्देश्य से नहीं कि मुझे भगवान में मलिन हो जाना है, नहीं, हमें उनके ऐसे प्रमाणिक साधु संत भक्त ढूंढने चाहिए जिनके स्वाधीन संग में रह के हम उनकी लीलाओं का श्रवण कर सके, डिस्कस कर सके। तो ऐसा करने से हम भगवान को बहुत आसानी से पा सकते हैं। यही परमहंसों का पथ है, जिसका अनुसरण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया और बाद में सफलता प्राप्त करने के लिए औरों के लिए इसकी संस्तुति की। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। आप ये देख लीजिए आपकी फोन लिस्ट में कितने भक्त हैं और कितने अभक्त हैं। इफ यू हैव मोर डिवोटीज इट्स गुड, ज्यादा नहीं भी है, कुछ भी है, अगर एक दो भी है तो उनके संग में आपका कितना कांटेक्ट है, लास्ट टाइम कब बात किया था, कब चर्चा की थी, तो ध्यान दीजिएगा। क्योंकि भक्त संग में है तो उनका संग हमें लेना चाहिए, आपस में चर्चा करना चाहिए। आप ही लोग हैं, आप आपस में ही चर्चा किया करो दिन में, डिस्कस, कॉल ईच अदर, और या एक दूसरे के घर जाइए और साथ में बैठ के कुछ चर्चा करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे लिखा है, तम प्रियमानम समुपस्थितम कवि प्रजवात्सर्गे निज शासनानम बभाष एष्यास्ति समचोषिता गिरा प्रिया प्रियम प्रीतमना करे स्पृशान। यदि कोई भक्त दूर रहता है ना तो कुछ दिनों का ब्रेक लेके उनके घर चले जाइए और साथ में चर्चा करें, बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी आई रिमेम्बर कुछ डिवोटीज अभी पिछले दिन हमारे घर में अभी पूजा माता जी आए थे, दो इतना समय में दे नहीं पाई मगर अच्छा लगा। इतना दूर वो रहते हैं, देखो वो तो आउट ऑफ स्टेट में रहते हैं, स्टिल शी केम टू होम। जलंधर में माता इतना दूर तो नहीं है वैसे, डिस्टेंस वाइज इट्स वेरी लेस। तो अभी वो घर पे आए। इस तरीके से हमें भक्तों के घर में जाके थोड़े समय रहना चाहिए, साथ में चर्चा करना चाहिए, समय व्यतीत करना चाहिए, मौका मिले। आप लोग तो चलो गृहस्थी में इतना नहीं हो पाता है तो घर पे ही भक्तों को बुलाएं, थोड़ा चर्चा करें, या अपने आस पड़ोस के ही डिवोटी से उनके, थोड़ा औरतें गप्पे मारने जाती है ना, उसके लिए बहुत समय निकाल लेती हैं। घर का काम खत्म हुआ नहीं, चल रही है आजा, फिर क्या क्या गप चल रही है। उसी प्रकार से जाना चाहिए और आपस में थोड़ा भगवान का चर्चा करना चाहिए, कुछ पुस्तक साथ में पढ़ना चाहिए, तो उससे बहुत अच्छा अनुभव होता है। इट्स वेरी नाइस। तो ऐसे ही भक्तों के घर आना जाना रहना चाहिए और चर्चा रहनी चाहिए, बहुत ही मदद रहती है। और एक भक्त जब दूसरे के घर में ऐसे, इससे एनकरेजमेंट, इट हेल्प अस टू इम्प्रूव इन आवर डिवोशनल लाइफ, और दूसरे को देख के और प्रोत्साहन मिलता है। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त समझा। तो भगवान ने अब ब्रह्मा जी को देखा, ये तो अच्छा तपस्या कर गए भक्त है, अब देखिए जो शुद्ध भक्त है उनको सेवाएं में दी जाती हैं। फिर बोला ठीक है, आप
क्रिएशन का सेवा ले लीजिए, ठीक है, कुछ यहाँ पे जीवों की सृष्टि करनी है, रचना की, प्रकृति की सृष्टि करना यहाँ पे रचना है, तो वो सेवा उनको दे दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा से मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाया और उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। देखिए, अरे वाह, कितना अच्छा मौका मिल गया भगवान से हाथ मिलाने का है। जगत की सृष्टि ना तो निरुद्देश्य हुई है, ना आकस्मिक हुई है। कई साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि जो भौतिक जगत है, ऐसा ही कुछ बड़ा सा फ्यूजन हुआ, ब्लास्ट हुआ तो प्रकृति बन गई, और कुछ लोग कहते हैं कि बाय चांस ही कुछ प्रकट हो गया। तो ये जो फिलोसफी थियोरीज हैं, ये गलत है। कुछ भी बाय चांस नहीं होता, कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसके पीछे रहता ही है। हम बिना इत्तेफाक के किसी व्यक्ति से नहीं मिल जाते, कुछ हमारा उसके साथ लेना देना या कर्म होता ही है जो हमें उसके साथ में भुगतान रहता है। तो इट्स नॉट बाय चांस वी मीट ईच अदर। हमें लोग देखा जाए, हम एक दूसरे से कैसे मिले हमें नहीं पता, ना तो हम साथ में पढ़े हैं, ना तो ऑफिस में साथ में है, ना तो घर बिल्कुल आसपास है। वी ऑल स्टे लिटिल फार फार। मैं यहाँ कठुआ में हूँ, आप जम्मू में रहते हैं, कई देहरादून में है, कई पंजाब में है, सब अलग अलग जगह पे रहते हैं। कि एमपी वाले भी हमारे पास। ये कहाँ पे मीनल कहाँ बैठी है, झारखंड में कि उत्तराखंड में, पता नहीं है, मध्य प्रदेश, रायपुर में नहीं, एमपी में। एमपी में, ये भोपाल में है। यहाँ हमारी आस्था माता जी वो झारखंड में है। खैर वो भी एमपी से ही है। तो अभी सब अलग अलग जगह से है, कोई कौन किससे कैसे मिला है हमें नहीं पता। कोई नेट के जरिए मिल गया, कोई फोन के जरिए मिल गया, कोई लिंक के जरिए मिल गया, तो इस तरीके से मिले हैं सभी अलग अलग। तो क्या ये इत्तेफाक की बात है? नहीं, नथिंग इज बाय चांस। देखिए, कोई ना कोई हम खोज करते हैं, अंदर से भगवान अरेंज करते हैं। जैसे मुझे भगवत गीता जब पढ़ना था तो अंदर से इच्छा था पढ़ने का, भगवान ने अरेंज किया, मेरे सामने मेरी ही मित्र कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ती थी, तो उनसे भेंट हुई। यह इत्तेफाक की बात नहीं है, इट वॉज जस्ट जनरली कृष्णा अरेंजेस। जो चीज हम अंदर से ढूंढ रहे होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो भगवान अरेंज भी करते हैं, आपको एक सही व्यक्ति के निर्देशन में डाल देते हैं। तो नथिंग इज बाय चांस। तो अगर हमारा मिलना किसी व्यक्ति से बाय चांस नहीं होता, कुछ रहता ही है लेना। तो उसी प्रकार से सृष्टि की रचना भी कोई बाय चांस नहीं हुई है, ठीक है। ये पीछे प्रॉपर एक उद्देश्य है जिसको फुलफिल करना था। सो दैट्स हाउ द थिंग्स दैट हैपेंड। तो जैसे यहाँ पे आगे बताया गया है, तो प्रपात बताते हैं कि इस तरह नित्यबद्ध जीवात्मा को भगवान द्वारा ब्रह्मा जी जैसे अपने ही प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में मुक्ति के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। नित्यबद्ध क्या होते हैं? जो इटर्नली बद्ध जीवात्माएं होती है। हम लोग नित्य कहाँ से बद्ध है ना, बद्ध मतलब इसी भौतिक जगत में चक्कर काट रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को नित्यबद्ध कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि में हमको भी मौका मिल रहा है कि हम भी उनके पच्चीनों पर चल सके। और हमारा तो जो संप्रदाय है वो ब्रह्मा जी से ही आता है, ब्रह्म गौड़ी वैष्णव संप्रदाय। हाँ, तो हमें तो पालन करना चाहिए इनके पच्चीनों का। तो ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान का उपदेश देते हैं जिससे इस ज्ञान का प्रसार बद्ध जीवों तक हो सके। बद्ध जी भगवान से अपने संबंध को भूलते रहते हैं, अतः भगवान के लिए आवश्यक है कि वे सृष्टि करें और वैदिक ज्ञान का प्रसार करें। क्या लिखा है? बद्ध जीव अपने संबंध को भूल जाता है, अतः भगवान के लिए आवश्यक है कि वे सृष्टि करें और वैदिक ज्ञान का प्रसार करें। अब बद्ध जीव भूल गया ना, अब क्या करे, स्मृति तो लानी है, तो सृष्टि की रचना की जाती है उनको वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए। यहाँ तो स्वयं आते हैं, अपने भक्तों के द्वारा होता है। तो बद्ध जीवों के उद्धार का महान उत्तरदायित्व ब्रह्मा जी पर है, इसलिए वे भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो जो भी व्यक्ति प्रचार कार्य में, वो भगवान को बहुत प्रिय होता है, क्योंकि उनके पास एक थैंकलेस टास्क है। बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, एक को इतना समय देता है, कोई पालन नहीं भी करता मगर फिर भी छोड़ते नहीं है। बोला नहीं, भगवान का आदेश है, कैसे छोड़ दे। हाँ, they have a thankless task to carry on behalf of the Lord. भगवान के बिहाफ पर, प्रपात के बिहाफ पर they have a work to do. उनके लिए एक कार्य है कि सभी जीवात्माओं को भगवत धाम तक पहुंचाना है या उनको इस रास्ते पे लगाना है। इसके लिए nobody is paying them, neither they are looking for something. एक सेवा है भगवान के लिए, तो उसको वॉलंटरली करने का प्रयास करते हैं, भक्तों को मदद करने का प्रयास करते हैं, जीवात्माओं को, कि वो समझ सके और इस पद पर सीरियसली जा सके। और जब ऐसा होता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति पर, बहुत कृपा आती। तो हम सबको ही
प्रचार कार्य में जुड़ना चाहिए, जितना भी हो सके अपनी क्षमता के अनुसार प्रचार करना चाहिए। चाहे किसी को प्रसाद दीजिए या घर पे बुलाइए या पुस्तक ही वितरण करें, तो अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वी शुड प्रीच, ठीक है। ब्रह्मा जी भी अपने कर्तव्य को भली भांति निभाते हैं। वे ना केवल जीवात्मा को उत्पन्न करते हैं, वरन पतित जीवों के उद्धार के लिए अपने दल को चारों ओर फैला देते हैं। यह दल ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है। सुना आपने, हम ब्रह्म संप्रदाय से ही हैं और इस दल का हर सदस्य आज भी पतित जीवों का उद्धार करके भगवान के धाम भेजने में संलग्न है। तो हमारा इसको ब्रह्म संप्रदाय से ही है। तो अभी कितना प्रचार प्रसार है, हर जगह पे प्रचार प्रसार है, संकीर्तन चलता है, प्रसाद वितरण होता है, पुस्तक वितरण है, सेवाएं चली रही हैं। भगवान अपने अंशों को वापस पाने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो पतितों को भगवान के धाम ले जाने का कार्य करता है, उन्हें उससे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं होता। तो हमें क्या करना है? प्रचार प्रसार करना है। खुद तो भक्त बनना ही है पहले। प्रभा सेज टू सेव अदर इज इम्पोर्टेंट, बट टू सेव योरसेल्फ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरों को बचाना महत्वपूर्ण है, मगर उससे भी पहले खुद को बचाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहले खुद को बचा लीजिए और साथ साथ में दूसरों को भी बताते जाइए। बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। भगवान कृष्ण का नाम लो, उनका जप करो, और भगवान को ही पूजन करो, और इनकी शिक्षाओं को भी प्रचार प्रसार करें। ब्रह्म संप्रदाय में कुछ ऐसे स्वधर्म त्यागी भी हैं जिनका एकमात्र कार्य ईश्वर की विस्मृति कराकर मनुष्य को इस भौतिक संसार में अधिकाधिक फंसाना है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं अधर्मी लोग, उनका कार्य के ऑपोजिट है, इनको और ज्यादा फंसाना है यहाँ पे। तो ऐसे मनुष्य कभी भी भगवान के प्रिय नहीं बन सकते, जो अपने भक्तों को, जो जीवात्मा को भगवान से दूर ले जाते हैं। कल भी यही बताया था, एनीथिंग दैट कम्स इन बिटवीन यू एंड कृष्णा, रिमूव इट फ्रॉम योर एग्जिस्टेंस। उसको रिमूव ही कर दिए। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसे कोई लोग हैं, ऐसी कुछ भी वस्तुएं हैं, उनको प्लीज दूर कर दीजिए। अगर आपका आकर्षण वो ज्यादा ले रहे भगवान के तरफ से, रिमूव देम, क्योंकि वो भगवान को बिल्कुल भी प्रिय नहीं होते, उनको निकाल दो। भगवान इन ईर्ष्यालु असुरों को ऐसे अंधकार में भेज देते हैं जहां परमेश्वर को जान भी नहीं सके। तो ऐसे जो पापी तापी लोग, उनको ऐसी जगह नर्क में डाला जाता है, उनके लिए उद्धार का बहुत 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 समय लग जाता है। उनको पता ही नहीं होता है, वो ऐसे ही अज्ञानता में रहते हैं। किंतु ब्रह्म संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति जो भगवान के संदेश का उपदेश देता है, भगवान को प्रिय है, और ऐसे ही प्रामाणिक भक्ति संप्रदाय के प्रचारक से प्रसन्न होकर वह उसके हाथ मिलाते हैं। तो भगवान उससे भी हाथ मिलाएंगे। जो भगवान के लिए कार्य करेगा, कमीशन तो मिलेगा ही ना। अब जैसे हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो ऑटो वाले आ जाते हैं, आइए आइए इस होटल में चलिए, इस होटल में चलिए, उनको कमीशन होता है, इसलिए भर्ती कराते हैं लोगों को उस होटल में। तो उसी प्रकार से हमें भी भगवान की पार्टी में लोगों को जोड़ना है। बोले आइए आइए आइए, चले ट्रेन टू वैकुंठा, ट्रेन टू वैकुंठा, कम एंड जॉइन अस। तो उनको लेके जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। तो देखिए, एक्चुअली being the member of ISKCON or being the member of this sampradaya or movement, Sankirtan Yagya, we have the heavy responsibility on our shoulder. तो हमारे कंधे पर एक जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? फर्स्ट, revolutionize within and then revolutionize outside. बाहिर नरसिम्हा, हृदय नरसिम्हा। पहले अपने हृदय में शुद्धिकरण करिए, रिवोल्यूशनाइज करिए, और फिर बाहर संसार में हमें रिवोल्यूशनाइज करना है, लोगों को प्रचार प्रसार करना है। क्या होता है? द मोर यू गिव कृष्णा, द मोर यू गेट कृष्णा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कृष्णा देते जा रहे, हमारा तो चला ही गया, हमारा क्या नहीं। अब जितना ज्यादा देते हैं उतना ज्यादा आपको मिलता है। यू गेट डबल, इवन ट्रिपल, क्वाड्रपल। तो अगर आपके पास संग नहीं है तो संग बना लीजिए ना, प्रचार करिए, संग बन जाएगा। जब शुरुआती दिनों में मैं यहाँ पे थी, मैं तो शुरुआत से यहीं पे हूँ, वैसे इस खान के टाइम से, तो इतना संग हमारे यहाँ पे कभी रहा नहीं। तो दीक्षा के बाद भी इतना कुछ संग था नहीं यहाँ पे। वही जब बाहर जाते थे तो संग होता था, तो यहाँ पे तो इतना कभी रहा नहीं। तो गुरु महाराज ने एक ही बार यही कहा कि जैसे अब हमारा कोई मित्र नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम खुद किसी के मित्र बन जाते हैं। इफ यू हैव नो फ्रेंड देन बिकम वन। आपका कोई मित्र नहीं, आप बन जाइए किसी के। तो उसी प्रकार से बोला, तो संग नहीं है तो संग क्रिएट करो, क्रिएट योर संगा। क्रिएट योर संगा मतलब प्रचार करो। प्रचार करोगे, एक भी भक्त होगा साथ में, आपको चर्चा करने को मिलेगी। यू कैन डिस्कस विद देम, सो दैट इज रियली हेल्पफुल। तो बहुत आवश्यक है। अगर आपको संग नहीं है आसपास,
तो प्रचार करो ना, भक्त बनेंगे फिर चर्चा करो, यू विल गेट द संगा, आपको संग मिल जाएगा। तो जहां पे संगा क्रिएटर है वही आनंद है, और क्या चाहिए। भक्त बन गए अब, चाहे एक ही क्यों ना बने, तो दैट इज रिक्वायर्ड। अब शुरुआती दिनों में भागवतम में कभी कभी 10-11 लोग भी आते थे, कभी 2 लोग भी होते थे, कभी 1 लोग भी होते थे। अब धीरे धीरे लोग भी बड़े हैं, तो आप ही लोगों का ही है, आपने ही आपस के आधे लोगों को बुलाया है, आ जाओ साथ में कथा हो रही है। तो यू पीपल हैव डन एंड इनवाइटेड पीपल। तो इस तरह मेरे लिए भी मदद हो रही है, मेरे को भी संग मिल रहा है, रोज सुबह भागवत चर्चा करने का मौका मिलता है, शाम को संध्या में भगवत गीता चर्चा करने को मिलता है, कभी दोपहर को उपदेश अमृता भी आपके साथ चर्चा होती है। तो इस तरीके से संग तो है ना। हाँ, कभी आप लोगों से व्हाट्सएप पे चैट पे बात हो जाती है, इतना तो खैर मैं व्हाट्सएप, इतना मैं चैट कम ही मेरे को पसंद है वैसे, बट चर्चा तो हो जाती है। अब भक्त इतने लोग हैं, किन्हीं के भी घर जा सकते हैं, सब अपने ही घर है ना। हाँ, कोई बोल तो नहीं ना हमारे, ये क्या कह रहे हो। आई थिंक वी हैव क्रिएटेड अ होम, वी कैन गो टू एनीवन्स हाउस, है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, तो एक संग क्रिएट हो गया है ना। नाउ वी कैन डिस्कस, कभी कुछ भी है फोन पे वार्तालाप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो संग इज क्रिएटेड, और बिना संग के हम क्या करें। मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन सोशल एनिमल है ना, हमें संग चाहिए, हम लोग अकेले नहीं कर सकते हैं। तो संघ के लिए अब इतने भक्तगण है, रोज चर्चा करने को मौका मिलता है, आप सबके साथ जुड़ने का मौका मिलता है, एक सेवा करने का मौका मिलता है, तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है ना। सो वी आर क्रिएटिंग अ संघ। सो इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं, जब सब लोग भक्त मिलके आपस में भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है, और स्वयं आके आपकी जो चर्चा करते हैं उसको सुनते हैं। अच्छा, मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं, अच्छा क्या बता रहे हो, कृष्ण इज वेरी प्लीज्ड। सो सिमिलरली उसी प्रकार से देखिए, इस प्रचार का मतलब यही नहीं है कि हम बैठ के हम लेक्चर देना शुरू कर दें, नहीं। प्रचार किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी को प्रसाद खिलाकर, किसी को पुस्तक देके प्रभुपाद का हरिनाम के बारे में बताकर, इस तरीके से कभी उनको घर पे बुलाए, चलिए कीर्तन करते हैं, ये भी प्रचार ही है, ठीक है। तो वी शुड हैव दिस थिंग। और जब भक्त संग में रहते कितना आनंद आता है, क्योंकि घर पे तो सभी भक्त होते नहीं है, थोड़ा बुरा लगता है, तो बट अदरवाइज तो अच्छा ही लगता है ना। तो हमारा संग रहता है। तो इफ यू डोंट हैव संग देन क्रिएट वन, ठीक है। समहाउ ट्राई टू मेक योर फ्रेंड्स डिवोटी, प्रयास करें, किसी नए भक्त को बताएं, तो भक्त नहीं मतलब नए व्यक्तियों को बताइए, तो इस तरह से आप संग क्रिएट कर सकते हैं। एंड कृष्ण इज वेरी प्लीज्ड विद इट। मैंने बोला ना, हमारे सबके कंधे पे एक जिम्मेदारी है इस मूवमेंट को आगे लेके जाना, बढ़ाने का, तो मतलब प्रचार कार्य चलते रहना चाहिए, ठीक है। श्री भगवान उवाच त्वायं तोषिता सम्यक् वेद गर्भासि स्वेक्षया क्षीरं वृतेन तपसा दुसतोष कुटयोगिनाम्। परम सुंदर भगवान ने, ओ कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। परम सुंदर भगवान ने ब्रह्मा को संबोधित किया, हे वेदों में, वेदों से संपृक्त ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं चाहे योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूँ। ये जो योगी करने इतनी तपस्या करते हैं जंगल में जाके, इतना भगवान प्रसन्न नहीं होता। भगवान को भी सेवा पसंद है भाई, somebody some रेसिप्रोकेशन होना चाहिए ना, आदान प्रदान होना चाहिए। ये क्या ऊपर ऊपर से बस मेडिटेट कर रहे हैं, आप एक्सप्रेस ही नहीं करोगे, क्या लगेगा आपको। कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति पसंद आएगा जो बोले नहीं नहीं मैं तो आप ही के चिंतन करता रहता हूँ, मगर आपसे कभी बात ही ना करे, आपको आगे सेवा ही ना करे, कभी एक्सप्रेस ही ना करे, आपको पसंद आएगा ऐसा व्यक्ति? बताइए, हाँ बोलिए, हाँ या ना, या मन ही मन में बोले नहीं नहीं आप तो मैं बहुत पसंद हो। अच्छा लगेगा ऐसा व्यक्ति? नहीं नहीं लगेगा ना। बोले यार ये क्या मन मन की क्या बात होती है, मन में तो हम भी करते हैं। कुछ आगे आदान प्रदान हो, चर्चा हो, साथ में घूमे फिरे है, कुछ सेवा हो जाए, तो प्रसाद ही खिला दो। तो मजा भी आए, ये क्या बात होगी मन मन में। तो भगवान योगियों से प्रसन्न नहीं होते, भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सेवा है, एक लविंग एक्सचेंज है, आदान प्रदान है। तो संबंध देखिए, एनी रिलेशन इज सस्टेन थ्रू ददाति प्रति गृणाति वही मख्याति प्रचति। जब आप अपने दिल की बात शेयर करते हैं, कुछ गिफ्ट्स का लेना देना होता है,
आपस में चर्चा रहती है तो सम्मत बनता है एंड लॉर्ड इज वेरी प्लीज। उनको भी, हमें भी पसंद आता है, उनको भी पसंद आता है। इसलिए भक्ति मार्ग सबसे उत्तम मार्ग है जिससे हम भगवान का हृदय जीत सकते हैं और उनके बहुत जल्दी उनको पा भी सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी से वो भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनके लिए वो सेवा भी करने को तैयार है ना, सेवा कर रहे हैं। तो तपस्या दो प्रकार की होती है, एक तो होती है इंद्र तृप्ति हेतु और दूसरी आत्म साक्षात्कार हेतु। ठीक है, जो योगी गण होते हैं वो तपस्या करते हैं मिस्टिक योगा पावर के लिए या भगवान में लीन होने के लिए। ऐसे अनेक जो योगी हैं जो अपनी तृप्ति के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु ऐसे भी योगी हैं जो भगवान की इंद्र तृप्ति के लिए तप करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए, वो हमको करना चाहिए। उदाहरणार्थ यदि परमाणु हथियार की खोज के लिए तप किया जा तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। हाँ, बड़ा परमाणु चाहिए भगवान क्या प्रसन्न होंगे, क्योंकि ऐसा तप कभी भी संतोषप्रद नहीं होगा। प्रत्येक मनुष्य को मरना है, किंतु यदि किसी के तप द्वारा मृत्यु की प्रक्रिया त्वरित हो जाए तो इससे भगवान को प्रसन्नता नहीं होगी। भगवान चाहते हैं कि उनके सारे अंश भगवान के धाम पहुंचकर शाश्वत जीवन पाए और आनंद भोगें, और सारी भौतिक सृष्टि की रचना इसी उद्देश्य से की गई है। ब्रह्मा ने इसी उद्देश्य के लिए अर्थात सृष्टि क्रम को नियमित करने के लिए तपस्या की जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। इसीलिए भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान से पूरित कर दिया। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान को जानना है, अन्य कार्यों में इसका दुरुपयोग करना नहीं। जो वैदिक ज्ञान का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं करते वह कूट योगी कहलाते हैं, जो निरुद्देश्य अपना जीवन विनष्ट कर देते हैं। तो कोई भी तप अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है तो ज्यादा लाभान्वित नहीं होता, नो फन। तो आगे एक और श्लोक पढ़ेंगे हम। वरम वार्यम भद्रम ते वरेशमाभिवाचितम ब्रह्मचर्य परिश्राम पुंसाम दर्शनावधि। तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहे मांग सकते हो क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। हरे कृष्ण। तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फलस्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वह मेरा दर्शन है। सुना आपने, आपको चॉइस मिल जाए। हाँ, भगवान बोल रहे मांगो, क्या मांगना है, क्या मांगोगे? हाँ, व्हाट यू विल आस्क, क्या मांगेंगे आप बताइए? हाँ जी, भगवान आपसे प्रसन्न होकर बोल रहे हैं टिकट टिकट मैं मांगूंगी, मैं आपको प्रसन्न करूं। मुझे शक्ति दो कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं, ऐसी शक्ति। क्या लोग मांगे कि बस भौतिक जगह में बड़ा सा बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, झींगा लाला हो जाए ऐसा तो नहीं चाहिए ना किसी को। देखिए, एक कथा पद सुनाते हैं। एक स्त्री लकड़ी का गट्ठा लेके सिर पे जा रही होती है, तो इतना भारी वो लकड़ी का गट्ठा होता है, तो कहती है भगवान मुझे मदद करो। तो हे कृष्णा, हे कृष्णा, कौन आया, कौन आया? कृष्णा आया बड़ी साड़ी सुन ली है, मुझे क्या बोल रहा है। तो क्या होता है, इतना बड़ा गठरा लेके जा रही होती, कहती है भगवान मुझे मदद करो। भगवान प्रकट हो जाते हैं, कहते बताओ क्या करना है। तो सॉरी, एक्चुअली गठरा उठाया नहीं होता, एक उठाते, बाकी वो नीचे बहुत भारी होता है तो उठाया नहीं जाता है। तो कहती कैसे उठाओ, कोई मदद कर दे तो अच्छा है। तो कहती भगवान मदद करो। भगवान आ जाते हैं, भगवान बोलते हैं क्या क्या कैसे क्या सेवा करनी है, क्या क्या मांगिए, क्या मांगना है। तो बोलते हैं ये जो गठरा ना, इसको उठा के मेरे सिर पे रख दो। हाँ तो हमारा भी ऐसा ये, अगर भगवान सामने और हम ऐसी वस्तुएं मांग लें तो कितनी व्यर्थता हो जाएगी जो हमें मुक्ति दे सकते हैं। यहाँ भवसागर से निकाल कर अपना सानिध्य दे सकते हैं, तो कितनी बड़ी प्रसन्नता। एक कथा इस संदर्भ में है। एक बार एक राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता है क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन होता है। तो बोलता है, वो शिकार पे जा रहा होता है, मतलब पूरे राज्य का, मतलब जंगल में होता है, शिकार पे जा रहा होता है। कहता जो भी मुझे व्यक्ति मिलेगा आज, जो पहले 3 व्यक्ति मिलेंगे, वो जो भी मुझसे मांगेंगे मैं उनको दे दूंगा। तो ऐसा उसने प्रण लिया था क्योंकि वो आज बहुत प्रसन्न था। तो वो जंगल में जाते तो एक व्यक्ति उनको दिखता है, बोलता है अरे राजा, महान राजा, उनको प्रणाम करता है। तो उनको पता होता है राजा का जन्मदिन है, तो बोलते राजा आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं हो, आप इतने अच्छे से शासन कर रहे हैं, हमको किसी चीज का कमी नहीं है, हम बहुत प्रसन्न है। तो राजा बोलते मांगो, क्या मांगना है? बोलते राजा आपका दिया हुआ तो सब कुछ है, परंतु फिर भी यदि आप देना ही चाहते हैं तो आपके जो कोट आपने पहने इसमें सोने का ये जो बटन है ये दे दीजिए, तो इससे थोड़ा अच्छा रहेगा घर पे। तो मतलब वो सोना भी कितना ज्यादा है, तो दैट रियली
मतलब बहुत ज्यादा सोना होता है, बटन भी बहुत ज्यादा है। तो बोला ठीक है चलो ये लो, क्या मांगते हो, दे दिया। दूसरा एक व्यक्ति आता है तो भी राजा को विश करता है, बोलता है आपके भी अच्छी आयु हो, ऐसा हो ऐसा हो। तो बोलता है, राजा बोलता है बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना है। बोलता है आपने जो हार पहना ये दे दीजिए तो बड़ी कृपा हो जाएगी। राजा बोला चलो ठीक है, उनको भी वो हार दे दिया, अंगूठी भी दे दी। फिर तीसरा व्यक्ति जब राजा को मिलता है, आखिरी व्यक्ति, जो राजा ने बोला था कि 3 व्यक्ति जो मिलेंगे जो मांगेंगे देंगे, तो वो बोलता है राजा को, वो भी विश करता है, शुभकामनाएं देता है और बहुत प्रसन्नचित होता है। तो राजा भी बहुत प्रसन्न होता है, कहते हैं मांगिए क्या मांगना है, मैंने आज प्रण लिया है कि जो भी पहले 3 व्यक्ति मिलेंगे, अभी तक 2 मिले हैं, उन्होंने जो मांगा दे दिया, तुम भी मांगो क्या चाहिए। तो उसने बोला राजा आपका दिया हुआ सब कुछ है, आप इतने महान राजा हैं, हमारे पूरे राज्य में कुछ भी कमी नहीं है, हमारा घर का निर्वाह भी बहुत अच्छा है, इतना मेहनत भी करने का नहीं होता और आराम से सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, तो क्या ही चाहिए, कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। बोला नहीं नहीं मैं फिर भी मांगो कुछ। तो बोला राजा अगर आप सच में देना चाहते हैं तो मुझे अपनी मित्रता दे दीजिए। ओह कृष्णा, हाँ दिस इज समथिंग एल्स। तो उसने क्या मांगी, राजा की मित्रता मांगी। अब राजा की मित्रता मांगना, मित्रता बराबरी में होती है। हाँ, तो राजा ने बोला अच्छा अब तुम्हें मैं मित्र बनाऊं। बोला कि मित्र है तो फिर मेरे संग में रहना चाहिए। तो उसको अपने राज्य में ले गए, अपना मंत्री बना दिया और एक छोटा सा राज्य और दे दिया। अब देखिए अब ये क्या हुआ, उसने राजा से मित्रता मांगी, विषय वस्तु नहीं मांगी, तो क्या नहीं मिला। एक सोना तो सोना लेके चला गया, हार हार लेके चला गया, यहाँ तो मित्रता भी मिल गई, बाकी ऐश्वर्य भी मिल गया। तो उसी प्रकार से हमको भी देखना चाहिए व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। भगवान समक्ष आए मांगे तो हमें ये नहीं कि कुछ भौतिक वस्तुएं नहीं, हमें आपका सानिध्य चाहिए, हमें सेवा में लगा लीजिए, तो क्या नहीं मिलेगा आपको, सारे ऐश्वर्य अपने आप ही मिल जाते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य जल्दी से पढ़ लेते हैं हम लोग, समय हो रहा है। परमेश्वर का परम साक्षात्कार उनको जानना और अपने समक्ष उनका दर्शन करना है। निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार परम साक्षात्कार नहीं है। जब मनुष्य को परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाता है तो उसे ऐसे तपस्या के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जीवन की दूसरी अवस्था है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति करना। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जिसने भगवान के दर्शन कर लिए हैं उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि उस उच्चतम सिद्धि में सभी कुछ सम्मिलित है। जैसे मैंने बताया ना, अब राजा के साथ में तो सब कुछ ही मिल जाएगा, पूरा राज्य भी मिल सकेगा, किंतु निर्विशेषवादी या चर योगी इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यदि हमें भी मौका मिले, बाकी किसी प्रोसेस से कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं, मगर भगवान की सेवा में हम लगते हैं, उनका सानिध्य हमको मिलेगा, तो क्या नहीं मिल सकता, वी विल गेट एवरीथिंग। चलिए, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहे, सो मोस्ट वेलकम। समय हो चुका है थोड़ा, तो किसी का कोई प्रश्न है? जी माता जी। अगर हमें किसी नॉन डिवोटी को डिवोटी बनाना है, अदर देन भगवत गीता, व्हाट्स द फर्स्ट बुक वी शुड ऑफर देम? परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। अच्छा, वो हमें देनी चाहिए। हाँ दीजिए ना उनको, छोटी पुस्तक सिविलाइजेशन ट्रांसेंडेंस है, देयर इज और भी कई पुस्तकें हैं, प्रपात की बात और परफेक्शन है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भगवत गीता तो हर एक के घर में। परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर आप दे सकते हो, अच्छी किताब है। दिस इज द फर्स्ट। यस यू कैन गिव। और सिविलाइजेशन ट्रांसेंडेंस भी बहुत अच्छी पुस्तक है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। और आप बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ भी देख सकते हैं, दीज आर वेरी नाइस बुक्स, जिससे उनका ना थोड़ा परिवर्तन हो जाए। ये बहुत छोटी पुस्तकें हैं, इनको पढ़ेंगे तो जो जिज्ञासु है वो जरूर उसमें जागृति आती है। ये छोटी किताब है, प्रपात की दे सकते हैं उनको। ठीक है, वो मेरे पास भी है, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, वो मेरे पास भी मंदिर में भी किताबें अवेलेबल है, आप मंदिर से ले सकते हैं, तो हमको दीजिए आप। ठीक है, ठीक है माता जी। और एक और ये, आप हमें ब्रह्म संहिता भी पढ़ाइए ना। कृष्णा, हम वो लर्न कर लेंगे साथ साथ ही, वो मजा आ जाएगा ना हमें, जब तक हम लर्न न करें वो। कृष्णा कृष्णा, ओ माता, दिस इज टू मच। प्लीज 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 वो करवा दीजिए प्लीज। अब हम तो गुरु के शरण में हैं,
आपके ही वेट फॉर नेक्स्ट मंथ, थोड़ा वेट करिए। एक्चुअली दिस मंथ हमारा एनओआई कंप्लीट होने वाला है, देन आई विल टेक ब्रह्म संहिता, क्योंकि अभी मेरा कुछ ट्रैवलिंग प्लान्स भी हैं, आई वांट टू ट्रैवल फॉर अ व्हाइल, तो तो आई विल ट्रैवलिंग में हमारी क्लासेस होंगे क्या फिर? यस क्लासेस विल बी देयर, मगर मैं एडिशनल क्लास नहीं ले पाऊंगी अभी। ओके, तो दैट इज देयर, बिकॉज मुझे भी अब थोड़ा सा घूमना है। घूमना नहीं है, आई वाज जस्ट प्लानिंग टू विजिट वन प्लेस, कुछ समय थोड़ा डिवोटीज के पास में जाने का है मेरा। तो आप हमें वहां नहीं ले जा सकते हैं? आप किसी धाम में जा रहे हैं क्या? नहीं धाम नहीं जा रही, जहाँ भक्त है वहाँ धाम ही होता है वैसे। तो हम मायापुर आपने किया है ना डिसाइड, आपको भी हमें भी होपफुली इन अप्रैल वी विल एबल टू गो, लेट्स सी। टेक अस आल्सो। यस माता जी, अभी देखते हैं, फिलहाल के लिए मेरा कुछ बन जाए पहले। तो वही है, तो ब्रह्म संहिता आई विल टेक अप, एनओआई हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, तो ब्रह्म संहिता हम पढ़ेंगे तो हम डिटेल में ही पढ़ेंगे, नॉट द श्लोकास ओनली। इफ आई टीच आई विल टीच इन अ डिटेल, ओके? तो उसके लिए थोड़ा सा समय मुझे दे दीजिए, आई विल कीप दिस इन कंसिडरेशन, ओके? आई विल कीप इन माय माइंड, आई विल टेक। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि एनओए के बाद में आई विल टीच यू द टीचिंग्स ऑफ कपिला देव, क्योंकि कपिला देव की टीचिंग्स 3rd कैंटो में है हमारे, और बहुत ही महत्वपूर्ण टीचिंग्स हैं और रिगार्डिंग डिवोशनल सर्विस, तो आई थॉट टू टीच दैट वन। ओके, so let's see whatever it is, the accordingly we'll plan out, okay? ठीक, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चले, किसी और का कोई प्रश्न है? हम बोलने देना, अब ये भी बढ़ा दो। नहीं, बढ़ाने को तो बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीजें, बट चलिए समय भी वैसा मैनेज करना चाहिए। किसी और का कोई प्रश्न है? एनीथिंग एल्स एनीवन हैज टू से, और कोई कमेंट, रिफ्लेक्शंस? यस, हाँ जी, कुछ कहना है किसी और को? नहीं, डिवोटीज जा रहे हैं यहाँ से। एनीथिंग एल्स? नो? तो चलिए, आज और कोई क्लास तो है नहीं, दिन में बस 12 बजे आप लोगों का एग्जाम रहेगा, और शाम को 8 बजे कृष्णा बुक, क्योंकि आज सैटरडे है, तो सैटरडे संडे हम कृष्णा पुस्तक पढ़ते हैं, तो आज रात को भी कृष्णा बुक हम लोग पढ़ेंगे। तो टुडे इज वेरी वंडरफुल। लास्ट टाइम हमने भूमासुर का पढ़ा था, आज अलग कथा पढ़ेंगे हम, उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। तो 8 बजे आप लोग जुड़िएगा शाम को, जिन जिनके पास भी समय हो, तो विल रीड कृष्णा बुक, ठीक है? चलिए, कोई और नहीं है किसी का प्रश्न? ऑल द बेस्ट। तो 12 बजे ज्वाइन करिएगा, अपने साथ पेन और कॉपी रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपको डिक्टेट किए जाएंगे, तो क्वेश्चन लिंक नहीं आएगा, इट्स बिकॉज इट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव पेपर, ये सब्जेक्टिव है। तो क्वेश्चन या तो आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, और या तो आपको व्हाट आई से, या आपको डिक्टेट किया जाएगा क्वेश्चन। तो देयर विल बी 6-7 क्वेश्चंस, तो 1 आवर इज सफिशिएंट, तो 1 घंटे में आपका हो जाना चाहिए पेपर। और श्लोकास अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि 2 श्लोक तो आपको कहीं ना कहीं लिखना ही है, तो इट डिपेंड, आई कैन आस्क एनी श्लोका टू राइट अप विद द ट्रांसलेशन, ओके? ठीक है, हिंदी में लिखने पड़ेंगे। एनी लैंग्वेज, आपको हिंदी इंग्लिश इसके अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं लिखना, क्योंकि मुझे हिंदी इंग्लिश ही आती है, ठीक है? तो आप मिक्स करके भी लिख सकते हैं, चाहे हिंदी इंग्लिश का मिक्स करके लिखो, जैसा आपको बढ़िया लगे, तो लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट। लेट अस चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद आप सभी का। दोपहर को मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।